हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो अर्थमेटिक मीन होने के लिए नाम जैसा है कि अर्थमेटिक यानी एपी में होना जरूरी है ना। देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का जो डिफिनेशन है वो क्या है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ना, उसके बारे में समझेंगे कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन शॉर्ट में इसको एएम बोलते हैं। एएम अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अगर ए बी सी तीन नंबर है और वह एपी में है तो बीच वाला जो नंबर है ए और सी का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो इफ ए बी सी आर इन एपी, जब एपी में होगा तब अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। आर इन एपी देन बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये बीच वाला जो नंबर है वो ए और सी का मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। यहां पर एपी में जब होगा तभी अर्थमेटिक मीन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई तीन नंबर जो है जब एपी में होगा तब बीच वाला जो नंबर होगा वही उसका दोनों एंड पे जो नंबर है वही अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में 2 4 6 ये तीन नंबर है, ये एपी में है। तो ये जो 4 जो है आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 6 हुआ। अब मान लिया कि 3 है, 6 है, 9 है। 6 जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 एंड 9 हुआ। अब अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला बताया जाएगा कि देखिए पहले तो सिंगल एएम के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगल एएम क्या होगा, है ना। टू फाइंड द सिंगल एएम बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का हम सिंगल एएम निकालेंगे। क्या होता है सिंगल एएम बिटवीन। अब जो है यहां पर ए एंड बी हुआ। तो देखिए ए एंड बी, ए एंड बी, है ना। बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिंगल एम यानी एक ही एम होगा। तो मान लेते हैं
लेट कैपिटल ए, चूंकि अर्थमेटिक मीन ए से शुरू होता है इसलिए इसमें स्मॉल कैपिटल लेटर लिया जाता है ए। लेट ए बी द सिंगल एम। सिंगल क्यों है कि एक ही मीन है। टू फाइंड द सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। देयरफॉर ए जब मीन होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, तो एपी में होगा आर इन एपी। अब यहां पर क्या है, एपी का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगला टर्म को पिछला टर्म से घटाएंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से घटाएंगे, तो ए माइनस ए बी माइनस ए हो जाएगा। ए इधर ले आइएगा तो ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। 2a इजकल टू ए प्लस बी होगा और a इजकल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। यानी दोनों इंड नंबर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंगल एम हुआ। ठीक है, अब इसी पर हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि 3 नंबर रहेगा, उसमें कुछ अननोन नंबर रहेगा और उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फाइंड एक्स द एम ऑफ 5 एंड -20। ठीक है, 5 और -20 के बीच में हमको मीन निकालना है। ये जो मीन है 5 -20, यानी 5 है और -20 है, ये 2 नंबर है, इसके बीच एक एम है एक्स, एक्स निकालना है। तो एक्स क्या होगा, ए यहाँ हो गया 5, बी हो गया -20, तो 5 + -20 बाई 2, यानी आपका माइनस कितना हो जाएगा 15/2। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही होगा, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो है आपका अगर 3 नंबर एपी में रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग एन अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ए और बी के बीच में। उसके लिए क्या फार्मूला होता है ना, उसको बताया जाएगा। तो आप लोग नोट कर लिए हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी 2 नंबर है, इसके बीच में हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखिए यहां पर टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर से करते हैं। टू फाइंड एन, एन के जगह पे आ गया था
ए, वो ले लिया था, ये प्रॉब्लम है इसका। टू फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पर ये हो गया टू फाइंड, गड़बड़ हो रहा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, ये नहीं ले पाएगा। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए इसको यूं ही लिखते हैं, कोई लेटर छूट जा रहा है। टू फाइंड द n arithmetic means, n AMs between A एंड B, A और B दो नंबर है, उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन निकालना है। मान लेते हैं कि A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन जो है वो A1 है। लेट A1, A2, A3 और AN be the n AMs between A and B, between A and B। जब अर्थमेटिक मीन होगा तो वह AP में होगा। Therefore A, A1, A2, A3, AN, B आर इन AP, AP में है। अब देखिए यहां पर A और B के बीच में n नंबर है। गौर कीजिएगा, अगर कोई लाइन में 10 लड़का है तो उसके बीच में 8 लड़का होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बीच में 8 होगा, तब टोटल 10 होगा। तो चूंकि A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन है तो n नंबर तो यहाँ है, n नंबर्स यहाँ है, इधर दोनों पोजीशन वाला जो है ऐड हो गया तो टोटल नंबर जो है A और B दोनों जुट गया तो टोटल नंबर n+2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक में टोटल नंबर n+2 हो गया। तो ये पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A1 है, तीसरा टर्म A2 है, चौथा टर्म A3 है। तो B जो है n+2 टर्म होगा। जितना बीच में नंबर होगा उसमें 2 जोड़ देंगे। अगर A और B के बीच में 20 है तो इधर 21 हो गया, ये अब B हो गया 22 टर्म होगा। तो यहां पर क्या है, सिंस n+2 टर्म इज B इज इक्वल टू B, है ना, इज B। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। कॉमन डिफरेंस है, जब कॉमन डिफरेंस है और आपका n+2 टर्म B है, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, तो n+2 टर्म का फॉर्मूला जो होगा, A हो गया फर्स्ट टर्म, n+2 -1 और कॉमन डिफरेंस D माने हैं। n+2 टर्म आपका B है, यहाँ B डाल देंगे और ये A, ये n+1 इंटू D हो गया। तो D, तो यहाँ B - A इक्वल टू n+1 इंटू D हो गया। और यहाँ D का जो वैल्यू है वो हो जाएगा B - A बाई n+1 हो गया। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। जब आपको फर्स्ट टर्म पता रहेगा, कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, तो कोई भी टर्म
निकल जाएगा आराम से। ये कैसे निकलेगा? देखिए अब जो है A1 जो है आपका दूसरा टर्म है, A1 आपका दूसरा टर्म है, तो A1 जो होगा वो A प्लस डी होगा, यानी A डी का वैल्यू कितना आया है? B माइनस ए बाई एन प्लस 1 आया है। तो ये आपका पहला AP हुआ। उसी तरह से अब दूसरा AP जो है निकालना है। तो दूसरा AP कैसे निकलेगा? देखिए दूसरा AP कैसे निकलेगा? A2, दूसरा AP जो है A2 है, और ये तीसरा टर्म होगा। देखिए 1 2 3, तो A प्लस 2D होगा, A और 2D, डी की जगह पर B माइनस ए बाई एन प्लस 1 होगा। A3 जो है A प्लस 3D होगा, तो A प्लस 3 डी की जगह पर B माइनस ए बाई एन प्लस 1 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, जो नोट नहीं किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपका A3 निकल गया, और AN जो है अब इस तरह से हम लोग, क्योंकि एन एम्स निकालना है, तो A3 जब A प्लस 3D आया, है ना, तो इन दिस वे क्या देख रहे हैं हम लोग? AN जो है A प्लस एन डी होगा, एन डी की जगह पर B माइनस ए बाई एन प्लस 1 हो गया। यही AN का फॉर्मूला हुआ। इसी को सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, तो यहाँ पर बाई 1 एलसीएम हो गया, ये n प्लस 1 A इंटू एन प्लस 1 अब प्लस n इंटू B माइनस ए हुआ। अब क्या करते हैं? इसको ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो AN जो है आपका AN प्लस ए NB माइनस NA हुआ, बाई n प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी A प्लस NB बाई n प्लस 1 हुआ। ये जो है आपका, इसको AN का फॉर्मूला निकालने के लिए यूज होगा, और इसको याद रखने का ट्रिक बता देते हैं कि ये जो है याद रखने का ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ पर A और B दो नंबर है, AN यहाँ पर है, ये n पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, ठीक है। और जैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू बी mx2 ns1 1 इंटू ए बाई 1 प्लस n प्लस 1, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। यही जो है याद रखने का ट्रिक हो गया। n ये वाला रेशियो इधर से होगा, ये वाला रेशियो इधर से होगा, ठीक है। तो a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1 होगा। यही n अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हुआ। ये याद रखने का टेक्निक है, a इंटू बी है, और an जो है आपका जो an है वो n/1 में, चूंकि ये n प्लस 1 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये n पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, चूंकि AP में तो सब इक्वल इंटरवल है, तो n/1 में डिवाइड होगा। तो इस तरह से a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1 होगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब आगे बढ़ेंगे कि टू प्रूव दैट, ये क्वेश्चन भी है
थ्योरम भी है, टू प्रूव दैट द सम ऑफ n AMs between A and B is n times of single AM between A and B। देखिए कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ए और बी के बीच में जो n AMs है उसका सम जो है n टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन ए एंड बी है, यानी टोटल AM का सम n गुना है बिटवीन सिंगल AM बिटवीन ए एंड बी। देखिए यहाँ पर A है और ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और AN है और ये B है। यहाँ पर ये A और B के बीच में जो है A1 A2 A3 AN अर्थमेटिक मीन है, A1 A2 A3 और AN ये जो है इसका सम n इंटू n टाइम्स ऑफ सिंगल AM। तो A और B के बीच का सिंगल AM क्या होगा? A और B के बीच का सिंगल AM जो है A प्लस B बाई 2 होता, बताए थे, पहला कॉन्सेप्ट यही था AM का, ये प्रूफ करना है। तो देखिए मान लेते हैं D जो है D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। अब इसको हमको सम निकालना है, तो मान लेते हैं लेट S बी द सम। तो S जो होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है? n है, A1 A2 A3 AN। और उसके बाद फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म, ये n बाई 2 A प्लस L होता है। चूंकि D कॉमन डिफरेंस माने हैं तो A1 जो है A1 ये दूसरा टर्म है, तो ये n बाई 2 A प्लस D हो जाएगा। और AN जो है B के पहले वाला है, तो आगे टर्म निकालना होगा तो D जोड़ते हैं, पीछे वाला टर्म निकालना होगा तो D घटाते हैं। तो AN जो हो जाएगा B माइनस D होगा, जो कि कॉमन डिफरेंस D है। तो जब जोड़ेंगे प्लस करेंगे D, तो A प्लस D A1 होगा, लेकिन जब AN B के पहले है तो D घटाएंगे, तो AN जो हो जाएगा, अगला टर्म B है तो B माइनस D हुआ, ये D कैंसिल हो गया, n बाई 2 इंटू A प्लस B हो गया। इस तरह से ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B इज n टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन A एंड B, यानी n गुना होता है ना। तो अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, एक और इसमें है कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स, यानी इधर से मान लीजिए कि पहला AM है, इधर से जो है लास्ट से पहला AM है, यानी A1 प्लस AN, A2 इसके पहले AN माइनस 1 होगा। द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये जो है फिर नया ये चीजें हैं, बहुत अच्छा चीज है। तो चलिए देखिए क्या है, द सम ऑफ AM, द सम ऑफ AM इक्विडिस्टेंट
equidistant from beginning and ends always equal to the sum of first term and last term। देखिए यहां पर मान लेते हैं लेट A1 A2 A3 AN R arithmetic means between A and B ये है। तो अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 AN B R इन AP। अब आरथ मिल लेते हैं बिगिनिंग से। देखिए नाउ आरथ मीन फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए एक कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तो यानी आर फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो क्या होगा, ए आर होगा, तो ए प्लस आर डी होगा। अब ये ए आर ए प्लस आर डी तो हो ही गया। अब देखिए यहां पर दिमाग लगाइए, अब आरथ मीन फ्रॉम एंड, नाउ आरथ मीन फ्रॉम एंड, क्या होगा, इधर से पहला टर्म ए है, आरथ मीन हो गया। अब इधर से आरथ मिलेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, बी। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस डी ए प्लस टू डी होगा। उधर से जो है जब उलट देंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस डी, बी माइनस ए एन करेंगे तो माइनस डी होगा, तो बी प्लस आर ये माइनस डी हो गया, तो बी माइनस आर डी हो गया। दोनों का सम जो है सम ऑफ एम्स क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस आर डी, सॉरी ए प्लस आर डी, ए प्लस आर डी और जो है बी माइनस आर डी प्लस बी माइनस आर डी हो गया। अब जो है यहाँ आर डी माइनस आर डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आर डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया है ना। सम ऑफ एम्स ए प्लस बी हो गया। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ, ठीक ना, ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये क्या हुआ, लास्ट टर्म हुआ। तो यही प्रूफ करना था कि द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स इज ऑलवेज जो है इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर होता है।
ये 3 थ्योरम जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चंस भी होता है, और इसका जो क्वेश्चंस है फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपको एम के बारे में से बताए, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है वो बताए, और अर्थमेटिक मीन भी एपी में होता है। अर्थमेटिक मीन होने के लिए एपी में होना जरूरी है, इसलिए एम भी एपी में होता है। तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।